हर लड़की का समय अलग होता है, पर सवाल वही रहता है, वो पल कब आता है जब एक लड़की किसी लड़के के साथ फिजिकली कंफर्टेबल होती है। ये कहानी शरीर की नहीं है, ये कहानी दिमाग की है, और यही सच ज्यादातर लोग नहीं जानते। 2. समस्या की कहानी, रिलेटेबल सेटअप। कई लड़के कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं, वो रेडी क्यों नहीं है? मैंने तो सब सही किया, मैं केयर करता हूं, मैं टाइम देता हूं, फिर भी वो दूरी क्यों? उधर लड़की भी उलझन में होती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं नॉर्मल हूं? क्या मुझ में कुछ गलत है? सब कहते हैं ये नेचुरल है, पर मुझे वैसा फील क्यों नहीं होता? यही गैप मिसअंडरस्टैंडिंग बनाता है, यही गैप प्रेशर पैदा करता है, और यही प्रेशर रिश्तों को तोड़ देता है। 3. वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी। सबसे पहले एक साफ बात, लड़की का फिजिकली रेडी होना एज से तय नहीं होता। ये तय होता है 3 चीजों से। पहली, बायोलॉजी; दूसरी, साइकोलॉजी; तीसरी, इन्वायरमेंट। बायोलॉजी क्या कहती है? लड़की के शरीर में 4 मेन हार्मोन्स काम करते हैं: एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और कॉर्टिसोल। एस्ट्रोजन शरीर को मैच्योर करता है, पर डिजायर नहीं बनाता। ऑक्सीटोसिन बॉन्ड बनाता है। ये हार्मोन ट्रस्ट से निकलता है, टच से नहीं। डोपामीन एक्साइटमेंट देता है। कॉर्टिसोल फियर, डर बढ़ाता है। अगर कॉर्टिसोल ज्यादा है तो डिजायर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, यानी डर में शरीर बंद हो जाता है। साइकोलॉजी का सच, लड़की का दिमाग खतरे को पहले देखता है, सुख को बाद में। उसका ब्रेन लगातार स्कैन करता है, क्या मैं सेफ हूं? क्या मुझे जज किया जाएगा? क्या मुझ पर प्रेशर है? अगर जवाब हां है तो बॉडी ना कह देती है, भले ही फीलिंग्स हों। एनवायरनमेंट का असर, घर का माहौल, बचपन के एक्सपीरियंसेस, देखी हुई कहानियां, सुनी हुई वार्निंग्स, ये सब सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और सही समय पर एक्टिवेट हो जाता है। लड़की खुद नहीं जानती, पर उसका बॉडी जानता है। 4. साइंटिस्ट की रियल स्टोरी। अब बात करते हैं एक साइंटिस्ट की। नाम है डॉक्टर हेलन फिशर। वो एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 30 साल तक ह्यूमन लव स्टडी किया। उनकी रिसर्च कहती है, Women don't respond to pressure, they respond to safety. उन्होंने ब्रेन स्कैन्स देखे। जब लड़की इमोशनली सेफ फील करती है तो ब्रेन का फियर सेंटर शांत होता है और बॉन्डिंग सेंटर एक्टिवेट होता है। यही वो मोमेंट है जब बॉडी नेचुरली ओपन होती है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी डिमांड के। एक सच्ची घटना, हेलन फिशर स्टडी। एक लड़की थी, उम्र 22 साल। सब कुछ नॉर्मल, पर फिजिकल क्लोजनेस में ब्लॉक था। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं। जब सेशंस हुए तो एक बात निकली। उसे बचपन में बार बार वार्न किया गया था, लड़कों से दूर रहो, गलती हो जाएगी। उसका ब्रेन अब भी उसी मोड में था। जब उसने ट्रस्ट रीबिल्ड किया धीरे और बिना दबाव के, तो बॉडी ने खुद सिग्नल दिया। 5. सबसे बड़ा सच, लड़की फिजिकली तब होती है जब वो इमोशनली सेफ होती है, जब उसे न साबित करना पड़े, जब उसे खुद को बचाना न पड़े, जब वो न डर रही हो, न जज हो रही हो, न हरी में हो। पावरफुल रियलाइजेशन एंडिंग। ये रेस नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये कोई डेडलाइन नहीं। ये एक प्रोसेस है जो साइलेंस में होता है, जो ट्रस्ट में बनता है, और जो प्रेशर में मर जाता है। अगर कोई लड़की रेडी नहीं है तो इसका मतलब ना तुम गलत हो ना वो। मतलब सिर्फ इतना है कि अभी उसका दिमाग सेफ नहीं है, और सेफ्टी सबसे पावरफुल एफ्रोडीजियक है। अगर सेफ्टी इतनी जरूरी है तो कुछ लड़कियां जल्दी कंफर्टेबल कैसे हो जाती हैं, और कुछ सालों बाद भी नहीं। यहीं से असल साइंस शुरू होती है। 6. इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सच्चाई, हर लड़की एक जैसा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि हर ब्रेन अलग है। कुछ ब्रेन्स रिस्क जल्दी लेते हैं, कुछ ब्रेन्स रिस्क अवॉइड करते हैं। इसे कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट स्टाइल्स आसान भाषा में साइकोलॉजी कहती है, 3 मेन अटैचमेंट होते हैं: सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट। सिक्योर अटैचमेंट इस तरह की लड़की क्लोज होने से डरती नहीं, न ज्यादा भागती है, न ज्यादा चिपकती है। अगर ट्रस्ट बने तो बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। एंग्शियस अटैचमेंट इस तरह की लड़की अटेंशन से जुड़ती है, डर से नहीं। कभी जल्दी कंफर्ट, कभी अचानक डिस्टेंस। ये कंफ्यूजन डिजायर नहीं, फियर से आता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट इस तरह की लड़की इमोशन से दूर रहती है,
शरीर रेडी हो सकता है, पर मन नहीं। ये कोल्डनेस नहीं, ये प्रोटेक्शन है। साइंस क्या कहती है? अटैचमेंट स्टाइल बचपन में बनता है। पेरेंट्स का बिहेवियर, केयर का तरीका, लव की कंसिस्टेंसी, यहीं से ब्रेन सीखता है क्लोज होना सेफ है या नहीं। हार्वर्ड स्टडी सिंप्लीफाइड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लंबी स्टडी की। उन्होंने पाया लड़की का ब्रेन पहले सेफ्टी चेक करता है, फिर अट्रैक्शन अलाउ करता है। अगर सेफ्टी फेल तो अट्रैक्शन शट डाउन। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई चॉइस नहीं। बॉडी वीएस ब्रेन का फर्क बहुत लोग सोचते हैं। बॉडी पहले रिएक्ट करती है, ये गलत है। लड़की में ब्रेन पहले रिएक्ट करता है। अगर ब्रेन रेडी नहीं तो बॉडी सिग्नल ब्लॉक कर देती है, इसीलिए फोर्स कभी काम नहीं करता। साइंटिस्ट बाय थिंकर स्टोरी। अब बात करते हैं सिगमुंड फ्रॉइड की नहीं, बल्कि कार्ल युंग की। युंग ने कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life। लड़की का डर, उसकी हेजिटेशन, उसकी बाउंड्रीज अक्सर अनकॉन्शियस होती हैं। वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर बॉडी समझा देती है। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, एक ही लड़की एक लड़के के साथ अनकंफर्टेबल, दूसरे के साथ काम। क्यों? क्योंकि दूसरा लड़का सेफ लगा। कम बोलकर नहीं, ज्यादा दिखाकर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट होकर। क्या सही लड़का होता है? साइंस कहती है कोई परफेक्ट लड़का नहीं, सिर्फ प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, जिससे ब्रेन रिलैक्स करता है। रिलैक्स्ड ब्रेन ओपन बॉडी बनाता है। सबसे बड़ी गलती जल्दीबाजी, कंपैरिजन, प्रेशर। बाकी लड़कियां तो यहीं से ट्रस्ट टूटता है और बॉडी डिफेंसिव हो जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, लड़की फिजिकली तब होती है जब उसे कंट्रोल महसूस हो, जब चॉइस उसकी हो, जब पॉज अलाउड हो, जब ना कहना सेफ हो। साइलेंट सिग्नल, जब लड़की रेडी होती है तो वो बोलती नहीं, उसका बिहेवियर बदलता है। उसकी बॉडी स्टिफ नहीं रहती, उसका टोन सॉफ्ट होता है, उसकी प्रेजेंस स्टेबल होती है। ये साइंस सटल होते हैं, शोर नहीं करते। ग्रोथ का मोमेंट, बहुत लड़के सोचते हैं ये सब मैनिपुलेशन है। नहीं, ये मैच्योरिटी है। जो समझता है वही अट्रैक्ट करता है। लड़की का शरीर कोई स्विच नहीं, जो दबाया और चालू। ये एक सिस्टम है जो रिस्पेक्ट से चलता है, जो सेफ्टी से खिलता है और जो प्रेशर से बंद हो जाता है। अगर साइंस इतना साफ है तो सोसाइटी इतनी उलझी क्यों है? अगर सच इतना सिंपल है तो रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? यहीं से सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। 7. सोसाइटी ने क्या सिखाया बचपन से? लड़कियों को सिखाया जाता है डरना, सावधान रहना, खुद को बचाना। और लड़कों को सिखाया जाता है ट्राई करना, प्रूव करना, इंप्रेस करना। यहीं से दोनों के दिमाग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। मूवीज और गलत एक्सपेक्टेशंस, फिल्मों ने दिखाया एक नजर, एक गाना और सब रेडी, पर असल जिंदगी में दिमाग स्क्रिप्ट से नहीं चलता, वो सेफ्टी से चलता है। फिल्मों ने डिजायर को दिखाया पर ट्रस्ट नहीं दिखाया। यही सबसे बड़ी गलती थी। ब्रेन कंडीशनिंग की सच्चाई, जो बार बार देखा, जो बार बार सुना, वही ब्रेन ने नॉर्मल मान लिया। लड़की का ब्रेन खुद से पूछता है क्या मैं सेफ हूं, और लड़के का ब्रेन पूछता है क्या मैं इनफ हूं। दोनों सवाल अलग दिशा में जाते हैं। न्यूरोसाइंस का आसान सच, ब्रेन का एक हिस्सा होता है अमिगडाला, ये खतरे को पहचानता है। लड़की में ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो ज्यादा सोचती है, ज्यादा एनालाइज करती है। ये कमजोरी नहीं, ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़की शांत, समझदार, पर क्लोज होने से डरती थी। लोग कहते वो कोल्ड है, असल में वो सिर्फ कॉशियस थी। जब उसे धीरे धीरे सेफ्टी मिली तो उसका बिहेवियर बदला। ना अचानक, ना ड्रामेटिक, बस नेचुरल। टाइम देना और प्रेशर देना में फर्क। टाइम देना मतलब स्पेस देना, रिस्पेक्ट देना, चॉइस देना। प्रेशर देना मतलब जल्दी, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन। टाइम ब्रेन को रिलैक्स करता है, प्रेशर ब्रेन को अलर्ट करता है, और अलर्ट ब्रेन क्लोज नहीं होता। लड़की खुद कैसे समझती है कि वो रेडी है? वो कोई तारीख तय नहीं करती, वो कोई रूल फॉलो नहीं करती, वो एक फीलिंग नोटिस करती है। शांति, कंफर्ट, ईज,
जब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जब उसके सवाल धीरे हो जाते हैं, तब वो जानती है कि वो रेडी है। साइकोलॉजिकल मार्कर साइकोलॉजी कहती है, जब कोई व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज खुद बताने लगे तो इसका मतलब वो सेफ फील कर रहा है। ये क्लोजनेस की सबसे बड़ी निशानी है। ट्रस्ट कैसे बनता है? ट्रस्ट बड़े वादों से नहीं, छोटे एक्शन से बनता है। कंसिस्टेंसी से, प्रिडिक्टेबिलिटी से, रिस्पेक्ट से और सबसे ज्यादा पेशेंस से। पुरुषों के लिए एक जरूरी समझ, अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से आता है। जो समझता है वही सुरक्षित लगता है, जो सुरक्षित लगता है वही चुना जाता है। लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग का साइंस, जब ट्रस्ट बनता है तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन निकलता है। इसे कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। ये सिर्फ क्लोजनेस से नहीं, इमोशनल कनेक्शन से निकलता है और यही हार्मोन डीप अटैचमेंट बनाता है। टेम्पररी अट्रैक्शन वीएस रियल बॉन्ड। टेम्पररी अट्रैक्शन तेज होता है, जल्दी आता है, जल्दी जाता है। रियल बॉन्ड धीरे बनता है पर गहराई तक जाता है और लड़की का ब्रेन गहराई चुनता है, तेजी नहीं। सबसे खतरनाक सोच, अगर वो रेडी नहीं है तो वो मुझे नहीं चाहती। ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि चाहत और रेडीनेस एक चीज नहीं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ, लड़की पहले ट्रस्ट करती है, फिर क्लोज होती है। लड़के पहले क्लोज होना चाहते हैं, फिर ट्रस्ट। यही डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट बनाता है। इमोशनल सेफ्टी क्या होती है? जब कोई जज न करे, जब कोई जल्दी न करे, जब कोई कंपेयर न करे, जब कोई समझे। यही इमोशनल सेफ्टी है। मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी, आज की दुनिया तेज है, कंपैरिजन से भरी है, एक्सपेक्टेशन से भरी है, पर इंसानी दिमाग अब भी वही है, धीरे चलने वाला, सुरक्षा खोजने वाला। गर्ल साइलेंट विश, वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उसके पेस को समझे, उसके डर को सुने, उसकी बाउंड्रीज को माने और उसके समय का सम्मान करे। लड़की फिजिकली तब होती है जब वो मेंटली शांत होती है, इमोशनली सुरक्षित होती है और साइकोलॉजिकली रिस्पेक्टेड होती है। ये कहानी शरीर की नहीं, ये कहानी समझ की है। जो समझ गया वो जल्दी नहीं भागेगा, वो सही दिशा में चलेगा और सही दिशा हमेशा सही जगह पे पहुंचाती है।